अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी ज़फ़र और आपने कैम्स को ट्यून इन किया हुआ है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसमें भी हमने बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन का लास्ट टाइम मैकेनिज़्म देखा था। तो आज हमने उसी मैकेनिज़्म को प्रोसीड करते हुए दो रिएक्शन करने हैं, एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड और एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड। हम शॉर्टली देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं और लेटर ऑन हमने देखना है इनकी कोई यूटिलाइजेशन है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिपीट कर लेता हूँ। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड। आपको पता है बेस वाटर के अंदर क्या देते हैं जी? यकीनन OH देते हैं। एक OH जो है या बेस जो है वो अटैक करता है रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो बेस होता है वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इन्हांस कर देता है। बेस यानी न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है। और वो कैसे करता है? ये आपका रिएजेंट है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। बेस इस पे अटैक करके इसका प्रोटॉन हटा देता है तो हमें मिलता है एक न्यूक्लियोफाइल। देखें, ये पार्शियल नेगेटिव है। HOH के रिएक्शन के बाद ये वाटर बन जाता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है कम्प्लीटली। यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इज इट? अब ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा पावरफुली कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हुआ है। अब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे वो एस्टल्डिहाइड हो और चाहे वो कीटोन हो, उस पर अटैक कर देता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। रीजनिंग में आपने जाना है क्यों अटैक करता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अपनी यहाँ पे जगह बना लेता है और मैं इसको यू लिख देता हूँ। ठीक है, यकीनन मैंने रॉन्ग लिखा है। क्यों? 5 बॉन्ड कार्बन तो नहीं रखेगा, इट्स अनलाइकली। आपने तो 4 बॉन्ड देने हैं कार्बन को। फिर क्या करें? हम ये वाला बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे अब बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन मीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। लेटर ऑन ये न्यूक्लियोफाइल जिसने के रिएक्शन कर दिया है रिएजेंट के साथ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो इसके ऊपर नेगेटिव आया हुआ है इस प्रोडक्ट पे। हम इसको ये वाला HOH प्रोवाइड कर देते हैं तो ये HOH से प्रोटॉन ले लेगा। जब ये प्रोटॉन लेगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है और OH यहाँ से निकलता है। प्रोटॉन देने के बाद वाटर का OH यहाँ पे रिलीज होता है और ये OH जो है ये वही OH है जिसने रिएक्शन स्टार्ट करवाया था। वो चीज़ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करती है लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट। क्या कहते हैं हम उसको? कैटलिस्ट। अब हम इसके एक्चुअल रिएक्शन लिख लेते हैं कोई। अब हम एडिशन ऑफ HCN करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड या फिर HCN की एडिशन अकॉर्डिंग टू हम इस बेस कैटालाइज मैकेनिज्म से जाना है। अच्छा, एंड प्रोडक्ट देखो ना, एडिशन यहाँ पे हुई है, इस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन पे ये वाला H ऐड हुआ है। ऑक्सीजन पे ये वाला H ऐड हुआ है, यूँ कह लो आप। ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया और H इधर आ गया। जस्ट ये है आपका एंड प्रोडक्ट कि एडिशन हुई है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। पाई बॉन्ड टूटता है, समझे ना आप? पाई बॉन्ड जब टूटता है तो 2 सिग्मा पैदा होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप जब बीटा एलिमिनेशन करते हो, अल्कीन बनाते हो, तो 2 सिग्मा फारिग होते हैं, एक पाई बनता है, 2 सिग्मा टूटते हैं। और यहाँ पे एक पाई टूट के 2 सिग्मा बन रहे हैं और वो सिग्मा एक ये है और एक ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है।
खैर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। ये आपका HCN है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। मैं इसको फॉर्मेल्डिहाइड पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए हमें कि यकीनन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे। बस ये सिंपल सी एडिशन है। अगर आप देखो तो यहाँ इस रिएक्शन के ऊपर लिखा होता है NaCN/HCl। बेसिकली आपका HCN एक तो पॉइजनस है, HCN के फ्यूम्स जो हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, HCN हमने बनाना है, यहाँ से CN और यहाँ से HCN बन जाएगा। यहाँ लिखा होगा NC2। NC2 का मतलब होता है विद इन द रिएक्शन HCN जो कि पॉइजनस है वो पैदा होता है और यूज़ कर लिया जाता है। दूसरा, HCN को आयनाइज करवाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें NCN नेगेटिव भी चाहिए होता है और H पॉजिटिव। अच्छा, ये हाँ लिखा होगा इस रिएक्शन पे NaCN/HCl। NC2 का मतलब विद इन द रिएक्शन ये बनता है और यूज़ हो रहा होता है। अब आपका ये साइनाइड मेक्स बॉन्ड विद दिस कार्बोनिल कार्बन, इसके एचेस मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। इस कार्बन पे साइनाइड, तो इस पे यकीनन आपको पता होगा ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे H होना है। देखें, H ने ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज पे जाना है और न्यूक्लियोफाइल या साइनाइड ने पार्शियली पॉजिटिव कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड अप होना होता है। बिल्कुल इसी तरह आप रिएक्शन इसके करवा सकते हो एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के साथ। वैसे मैं ये लास्ट में बस 2 ही रिएक्शन लिखूँगा मैं, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन जो है उनमें से मैं सिर्फ इसका एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन बिल्कुल यही रिएक्शन की रेपिटेशन हो रही है। ये आपका एसिटाल्डिहाइड है जिसमें ये वाला आपका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, अगेन यू विल राइट on the arrow that NaCN and HCl are reacted to produce HCN in situ. Your product will be, ये मैंने CH3 ऊपर डाल दिया और H नीचे रखा, इधर से साइनाइड यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ा, इस पे H का एडिशन किया। ठीक है जी, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। ये प्रोडक्ट हमारा सियानोहाइड्रिन, ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रिन। अच्छा, इसकी कोई यूटिलाइजेशन है सियानोहाइड्रिन की या इस रिएक्शन की? हाँ, ये वाला रिएक्शन जो है एक कार्बन ज़्यादा यानी एल्डिहाइड से एक कार्बन ज़्यादा के कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोडक्शन में ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम इस रिएक्शन की यूटिलाइजेशन की। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है CH3CHOHCN, एसिटाल्डिहाइड का सियानोहाइड्रिन, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैविंग 1 कार्बन मोर देन द रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड। देखिए, हमने एसिटाल्डिहाइड लिया था जिसमें 2 कार्बन थे, लेकिन जो हमारे पास अब जो एसिड बनने जा रहा है उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगी। मैं इसके एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस इज़ कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। अब होगा क्या कि इससे एसिड अमाइड बनेगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखो CH3CHOH, ये साइनाइड ग्रुप जो है इसका कार्बन हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, प्लस आपको अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ये हमारा जो प्रोडक्ट है दिस इज़ कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम भी आपको आता होगा, इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। लैक्टम से है, लैक्टम कहते हैं मिल्क को। ये मिल्क के अंदर ये वाला एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक। आयोपैक नेम अगर आप देखो इसका, तो इसका आयोपैक नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
तो ये थी आपकी इस रिएक्शन की यूटिलाइजेशन के अहम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड एक कार्बन नंबर जिनके अंदर ज़्यादा होता है जिस एल्डिहाइड से वो बन रहे हैं उनसे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट जो है वो है सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सोडियम बाय